औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, मैं हूँ फैसल सैयद। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। उम्मीद करता हूँ जहाँ भी होंगे रब ताला की पनाह में आफियत से होंगे। नाज़रीन, रात गए ब्रेकिंग न्यूज़। स्पीकर कौमी असम्बली ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को तौहीन पार्लियामेंट का मरासला जारी कर दिया। इसी पे बात करते हैं नाजरीन। आपको मालूम है कि आज का दिन बड़ा ही हंगामा खेज रहा। कौमी असम्बली में भरपूर किस्म की तकारीर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसलों को हदफ तनकीद बनाते हुए की गई। जजिस के हवाले से उनके मुतनाज़ा फैसलों को मानने से इनकार किया गया। कभी पंचायत का नाम लिया गया, कभी गोया ये वादा करने के बावजूद अब उस वादे से मुनहरफ होते हुए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पर चार दौड़े। बिलावल भुट्टो की तकरीर का मैंने आपको बताया था कि उसने जिस तरह से आज स्पीकर कौमी असम्बली को एड्रेस करते हुए कहा कि जनाब इन्हें जो प्रिविलेज कमेटी है उसके सामने तलब किया जाए, ख़त नहीं लिखें, ख़त से बहुत आगे बात बढ़ चुकी है, इन्हें तलब किया जाए। ये बिलावल भुट्टो साहब के अल्फाज थे। और इस वक्त नाजरीन सबसे इस वक्त ब्रेकिंग न्यूज़ जो है वो ये है कि स्पीकर कौमी असम्बली ने जनाब राजा परवेज़ अशरफ साहब ने कमाल फुर्ती का और चाबकदस्ती का मुजाहरा करते हुए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदियाल को मरासला लिख दिया है कि उस मरासले में उसके मंदरजात क्या हैं। उसमें कहा गया है कि जनाब जस्टिस, आज हमारा कौमी असम्बली का इजलास मुनक्कद हुआ। इसमें हमारे जो अरकान पार्लिमान हैं उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं, और मैं बीइंग कस्टोडियन ऑफ द पार्लियामेंट मेरा ये फ़र्ज़ बनता है कि मैं उनके ये जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो आप तक पहुँचाऊँ। उनके तहफ़्फ़ुज़ात क्या हैं कि आपके जो हालिया फ़ैसले हैं ये हमारी पार्लिमान जो है उनकी नज़र में ये गलत हैं, ये जस्टिस नहीं है, ये इंसाफ पर मबनी नहीं है, ये पार्शल हैं, ये मतनाज़ा है। इस तरह हमारी ये मुअज़्ज़ज़ जो अरकान पार्लिमान हैं ये समझते हैं कि आपने जनाब बंदियाल साहब और आपके जजेस ने पार्लिमान की तौहीन की है, आप तौहीन पार्लिमान के मुर्तकिब हुए हैं। इसलिए मेरा ये फ़र्ज़ बनता है कि मैं ये पार्लिमान के तहफ़्फ़ुज़ात आप तक पहुँचाऊँ। अब नाज़रीन, ये मरासला सुबह जब चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अपने ऑफिस में तशरीफ़ लाएंगे तो उससे पहले ये मरासला उनके टेबल पर पड़ा हुआ होगा। अब जस्टिस इस पर क्या एक्शन लेते हैं। जैसा कि कहा जा रहा है कि जनाब शहबाज शरीफ साहब इसलिए बढ़ चढ़ कर बोल रहे हैं, अदालत पर खुल्लम खुल्ला जो है हमलावर है, इसलिए कि वो फैसला कर चुके हैं कि अदालत ने अगर मुझे नाअहल करना है तो कर दें। बिलावल भुट्टो साहब इसलिए बढ़ चढ़ कर बोल रहे हैं कि वज़ीर आज़म अगला जो इस वक्त जो टेन्योर है उसके लिए जनाब बिलावल भुट्टो साहब अपने आप को वज़ीर आज़म देख रहे हैं, और शायद ये फैसला भी हो चुका है, जैसा कि जरदारी साहब कह चुके हैं कि मैं अपनी ज़िंदगी में अपने बेटे को, फर्जंदे अर्जमंद को वज़ीर आज़म देखना चाहता हूँ। जरदारी साहब का ये ख्वाब अधूरा नहीं हो सकता। इस पाकिस्तान की किस्मत ऐसी है कि वो जरदारी साहब जिन्होंने कभी ज़िंदगी में सोचा भी नहीं होगा कि इस ममलकत खुदादाद के वो प्रेसिडेंट बन सकते हैं, वो बन गए। तो बिलावल भुट्टो साहब का वज़ीर आज़म बनना कौन सा नामुमकिन है। यहाँ तो सब कुछ जो ये चाहेंगे होगा। इसलिए कि नीचे ये अवाम जो है ना, ये भेड़ बकरियाँ हैं। आप देख लें, इतनी अजलत में कोई मरासला, कोई करारदाद, कोई बिल इस मरती सिसकती अवाम के लिए पेश किया गया। इस महंगाई के हाथों खुदकशियाँ करते हुए, ये आटे के थैले लेते हुए मरते हुए लोगों के लिए, उन पर उनकी दाद रसी के लिए, उनके ज़ख्मों पर मरहम रखने के लिए कोई बिल पेश किया गया। किसी शर्म का इजहार किया गया, किसी नदामत का इजहार किया गया, किसी से इस्तीफ़ा तलब किया गया नहीं। इसलिए ये लोग भेड़ बकरियां हैं। ये अवाम जो है ये कौम नहीं है, ये भेड़ बकरियां हैं। भेड़ बकरियों के बारे में चरवाहे नहीं सोचा करते।
وہ اپنے بزنس کا سوچتے ہیں، وہ سوچتے ہیں کہ کتنی بھیڑ بکریاں ہم نے خریدنی ہے، کتنی بیچ دینی ہے، کتنیوں کو ذبح کر دینا ہے۔ یہ بکریوں کے تحفظ کی چرواہے بات نہیں کیا کرتے، تو اس لیے ہم ریوڑ ہیں، ان کو جدھر مرضی ہانک کے لے جائیں، ان کے بھوکا رکھے، ننگا رکھے، یہ نہیں بولیں گے، بول رہا ہے کوئی نہیں بول رہا، صرف آٹے کے اصول کے لیے مر رہے ہیں۔ تو اس لیے جناب کل کا دن بڑا اہم ہے، یعنی ابھی تھوڑی دیر بعد آج ہو جائے گی، آج کا دن بہت اہم ہے، اس میں کون نااہل ہوتا ہے، کون اہل ہوتا ہے، اور 90 دن میں انتخابات ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے۔ اور یہ جو انہوں نے حکم عدولی کی ہے، عدالت سے جو ٹائم لے کر آئے تھے کہ ہم مذاکرات کی بات کریں گے، ہمیں تھوڑا سا وقت دے دیں، اس وقت لے کر انہوں نے آڈیوز کا بل پاس کرنے کا، پھر اس وقت جو مراسلہ لکھنے کا ابھی تک جو کھیل کھیلا ہے، اس کا کل اختتام کیا ہوتا ہے؟ بہت ہی اہم دن ہے، بہت ہی آج دھماکہ خیز دن ہے، ہو سکتا ہے کچھ بھی نہ ہو۔ یہاں تک کہا جا رہا ہے کہ آج ہی کے دن ہو سکتا ہے کہ 3 ججز میں سے ان کی قربانی دے دی جائے، اور ہو سکتا ہے کہ ان کے ججز کے ہوتے ہوئے کوئی بہت بڑا دھماکہ ہو جائے، ایسا دھماکہ جو شاید یہ پارلیمان میں بیٹھے ہوئے لوگ جو سوچ رہے ہیں اس کے بالکل برعکس ہو، جو پاکستانی قوم کا الیکشنز کا مستقبل تعین کر دے۔ مگر لگتا یہ ہے، میں بار بار کہتا ہوں کہ اس وقت عدالت عالیہ سپریم کورٹ آف پاکستان اکیلی ہے، اکیلے ہونے کے باعث وہ بھی 2 دڑوں میں تقسیم ہے، 2 دڑوں میں تقسیم ہونے کے باعث فائد اٹھائے جا رہے ہیں، کس سے؟ پارلیمان کی طرف سے، متاثرہ فریق کی طرف سے، اور جو الیکشن ہے وہ ایک خواب بنتے جا رہے ہیں۔ ان خوابوں کی تعبیر عوام کے لیے ڈراؤنا خواب ہے، جبکہ حکمران اپنا حسین خواب ان کی تعبیر کے لیے وہ برسر پیکار ہے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ پاکستان زندہ باد، پاک افواج پائندہ باد۔